सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान के साथी एल्डर ने लायन सेक्टर की सभी बैटलशिप को बर्बाद कर दिया था और वो शियाओं से फाइट करने लग गए, पर वो उससे जीत नहीं पा रहे थे। वो जियोयान को फाइट के लिए ललकार रहा था। जियोयान ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। नाइन्थ यांजून भी बाहर निकल आई थी, जो अपने डार्क वाटर पावर से जियोयान पर हमला करने लगी। जियोयान की पावर अब उससे भी ज्यादा थी, जिससे वो उसके हमलों से आसानी से बच रहा होता है और उसे घायल करता जा रहा था। नाइन्थ यांजून ने अपने होलो सोल्स की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर जियोयान के पास ड्रैगन फिनिक्स से एशियन आर्मर मौजूद था, जिससे उसे कुछ नहीं हुआ। उल्टा नाइन्थ यांजून घायल हो गई थी। उसे एहसास हो गया कि वो जियोयान से जीत नहीं सकती, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगी, पर जियोयान उसे खत्म कर देना चाहता था, इसीलिए उसने एवन क्रिएशन पाम का इस्तेमाल किया। मोयू ने अपनी पूरी कोशिश की, पर वो बच नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने फोर्थ तियानजुन को वहाँ बुलाया, जिसने मोयू को बचाने के बजाय अपने ड्रैगन से जियोयान को निगल लिया था। सभी काफी डर गए थे, पर जियोयान अपनी एवरली फ्लेम से उस ड्रैगन से बाहर निकल आया, पर वो थोड़ा कमजोर फील कर रहा था। अपने मुंह से उसने ब्लड पहुंच लिया। उसे सही सलामत देख मेडुसा काफी खुश होती है। जियो भी खुश थी और वो मेडुसा को एहसास दिलाती है कि माँ जियोयान बिल्कुल ठीक है। यान अलायंस के सैनिकों की हालत खराब थी, पर अपने लीडर जियोयान को देख वापस खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जियोयान उस फोर्थ तियानजुन से कहता है कि ओलो सोल्स की कमीनी, छिपना बंद करो और मेरे सामने आओ। आसमान वापस से लाल हो जाता है और एक काफी फियर्स एनर्जी जमीन पर आकर गिरती है। पूरा यान अलायंस ही हिल रहा था। तभी एक एल्डर जियोयान के पास आकर कहता है कि यंग मास्टर, इस ओरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड रिवर वेनेरेबल है। ये काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये पहले से ही 9 स्टार फाइट वेनेरेट के पीक पर पहुंच चुकी है और उसकी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेट स्किल काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने के साथ खतरनाक है, जिसका कोई सामना नहीं कर पाता, और इसने कई सारे टॉप लेवल के एक्सपर्ट को मौत के घाट उतारा है। कुछ समय पहले कुछ अनजाने कारणों की वजह से गायब हो गई थी, पर ऐसा लगता है कि अब होलो सोल्स में शामिल हो चुकी है और उनकी फोर्थ वेनेरेट बन गई। वहाँ आसमान में एक ब्लड पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो ब्लड रिवर वेनेरेबल जू है बाहर निकल आती है, जिसने ब्लड डीमन रोब पहना हुआ था। जो कहती है कि मेरा नाम तो काफी समय से इस कॉन्टिनेंट में प्रचलित है, पर अब तुम मुझे होलो सोल्स का फोर्थ वेनेरेट कह सकते हो या फिर ब्लड रिवर वेनेरेबल कहकर पुकार सकते हो। उसकी पावर ब्लड से ही आती थी। एल्डर जियोयान से बोलता है कि ये पहले ही फाइट वेनेरेट के पीक पर पहुंच चुकी है। अगर ये अपनी बॉडी में इटर्नल फाइटिंग स्पिरिट को फिर से कंडेंस करने में सफल रही, एक कदम रख सकती है और ये ब्लड संतहुड में बदल जाएगी। फोर्थ तियानजुन जुए बोलती है कि मेरी आंखों में केवल उत्तम दर्जे के ब्लड वाले लोग ही लड़ने के लायक है और कमजोर सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं, इसीलिए तुम सभी को भी मार डालूंगी। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के वेनेरेट उसके पास आ जाते हैं और वो फोर्थ तियानजुन को रेस्पेक्ट देकर कहते हैं कि वेनेरेबल, आपके यहाँ आने से हम निश्चित रूप से यान अलायंस को पूरी तरीके से कुचलने में सक्षम होंगे। पर फोर्थ तियानजुन को झूठी तारीफें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वैसे भी वो सभी कमजोर ब्लड लाइन के लोग थे, इसीलिए वो बोली कि तुम सभी काफी बेकार कचरा हो, और वो अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उन सभी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट वेनेरेट का ब्लड वाष्प की तरह उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। उन सभी को काफी पीड़ा होती है। वो अपनी डुक्यू को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे होते और सभी मारे जाने लगते हैं। सिर्फ उनका ब्लड ही बच रहा था, जिसे फोर्थ तियानजुन कंडेंस कर रही थी। एक एक करके वो सभी वेनेरेट मरने लगते हैं। जियोयान ये देखकर थोड़ा परेशान हुआ। इतने सारे ब्लड को देखकर फोर्थ तियानजुन खुश हो रही थी और कहती है कि इस ब्लड की खुशबू काफी मनमोहक है। वास्तव में मेरा यहाँ विशेष रूप से आना व्यर्थ नहीं गया। शीतयान को भी होश आ गया था, पर उसके पास मौजूद फाइट वेनेरेट को भी इस ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक की वजह से तेज पीड़ा हो रही थी और उनका ब्लड भी बाहर निकल रहा था। वो ब्लास्ट के साथ मारे जा रहे थे। शीतयान को काफी गुस्सा आता है और वो फोर्थ तियानजुन से कहता है कि आरामी, इस टेक्निक को तुरंत बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम हमें ही मार रहे हो। पर फोर्थ तियानजुन को गुस्सा आया। वो कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद कर, और वो उस पर भी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक से हमला कर देती है, जिससे शीतयान भी अपनी डुक्यू को एक्टिवेट नहीं कर पाता और उसकी बॉडी का ब्लड भी बाहर आने लगता है और वो भी खत्म हो जाता है। उन सभी लोगों का ब्लड बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया था। जियोयान और बाकी सभी इससे काफी परेशान थे, क्योंकि वो जिस खतरे का सामना करने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जियोयान खुद परेशान था कि इस फोर्थ तियानजुन की टेक्निक काफी खतरनाक है और ये अपने लोगों को भी नहीं बख्श रही। पहले इसने 9 तियानजुन को खाया और अब लाइन सेक्टर के लोगों को भी निगल रही है। ये एक डायन की तरह है और वो अपने पास मौजूद एल्डर से कहता है कि तुम सभी एक सुरक्षित जगह पर चले जाओ, क्योंकि वो उन सभी को मारना नहीं चाहता था। एल्डर उसका
ऑर्डर मानकर चला जाता है। फोर्थ तियानजुन अब उस पूरे ब्लड को निकल लेती है और जियोयान से कहती है कि लड़के अब तुम्हारी बारी है। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और हेवी ब्लैक रूलर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी जियोयान भी उसके ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक से अफेक्ट होने लगता है। उसका ब्लड भी वाष्प में बदलने लगा। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसका हेवी रूलर भी हाथ से छूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। जियोयान को इस तरह विवश देखकर मेडुसा को काफी फिक्र होती है। फोर्थ तियानजुन हंस रही थी और बोली कि तुम भी सिर्फ एक कचरा ही हो, जो तुम मेरे इस लो लेवल की तीव्रता को भी सहन नहीं कर पा रहे हो। फिर भी तुम इस पूरे यान अलायंस के लीडर बन गए। जियोयान की मेरिडियन में भी क्रैक पड़ने लग गए थे। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है, पर वो ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक उस हेवनली फ्लेम को भी बेअसर कर देती है और जियोयान का दिल अब जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वो हैरान हुआ कि मैं अपने हेवनली फ्लेम से भी इस टेक्निक को ब्लॉक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फोर्थ तियानजुन कहती है कि जब मैं तुम्हारे इस स्वादिष्ट ब्लड का स्वाद चखूंगी तो मैं वापस से ऑल ऑफ सोल्स में रिपोर्ट करने जाऊंगी और तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे पिता के पास ही कैद कर दूंगी, जिससे तुम दोनों दोबारा मिल पाओगे। जियोयान को ऑल ऑफ सोल्स पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपनी जियो क्लेन के टैटू को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिससे डिवाइन ब्लड लाइन अब जागृत हो रही थी। जियोयान की ब्लड लाइन 3 पावरफुल ब्लड लाइन से मिलकर बनी थी, जिसमें एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन, एशियन गू क्लेन और जियो क्लेन की ब्लड लाइन शामिल थी, जिससे ये ब्लड लाइन इतनी पावरफुल होती है कि ये उस ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक का विरोध करके उस टेक्निक को खत्म कर देती है। जियोयान के माथे पर जियो क्लेन का मार्क उभर आया था। वो कहता है कि तुमने अभी तक बहुत बकवास कर ली, अब तुम्हारा अंत निकट आ चुका है। फोर्थ तियानजुन हैरान रह गई कि आखिर तुम्हारे पास जियो कबीले का फाइट गॉड ब्लड टैटू कैसे मौजूद है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस गिरे हुए जियो क्लेन ने अपनी ब्लड लाइन पावर को फिर से सक्रिय कर लिया है। जियोयान अब उस ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक को पूरी तरीके से दूर कर देता है। फोर्थ तियानजुन सोचती है कि मुझे इस जियो क्लेन का आज खात्मा करना होगा, वरना आगे चलकर हमारे लिए खतरा बनेंगे। जियोयान की बॉडी से अब काफी पावरफुल ब्लड लाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कहता है कि तुम्हारी ये ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक अब मेरे सामने बेकार है, पर फोर्थ तियानजुन मुस्कुरा रही थी। वो अपनी ट्रू ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक की फुल पावर को एक्टिवेट करने लगी और कहती है कि तुम मेरे इस कौशल से बच गए क्योंकि तुम्हारे पास पावरफुल ब्लड लाइन मौजूद है, पर मैं देखती हूँ कि तुम अपने इस ब्लड से कितने लोगों को बचा पाओगे। और वो ब्लड टेक्निक को पूरे यान अलायंस पर फैलाने लग जाती है, जिससे जियोयान के सभी साथियों को तेज पीड़ा होने लग गई। उनका दम घुट रहा था। जियो भी रो रही थी। जियोडिंग अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर गया था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहे होते और अगर जियोयान ने जल्दी कुछ नहीं किया तो मारे जाएंगे। जियोयान को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने हेवी रूलर को बाहर निकाल लेता है और फोर्थ तियानजुन से बोलता है कि जल्दी से अपनी इस बकवास टेक्निक को बंद करो। वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के साथ उस पर अटैक करने लगा, पर उसके हमलों से बच रही थी, इसीलिए उसने एक पावरफुल रूलर अटैक किया। जूहे ने अपने हाथ से ही उस हमले को रोक दिया और बोली कि तुम सिर्फ एक परेशान करने वाली मक्खी के सिवा और कुछ नहीं हो, और वो उसे दूर कर देती है। पर जियोयान हार न मानते हुए उस पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इससे वो गुस्सा थी और कहती है कि स्वादिष्ट ब्लड को चखने का जो मुझे आनंद मिलता है तुम उसे बाधित कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वो अपने ब्लड पावर से उस पर हमला करती है। जियोयान इससे काफी दूर हो गया, पर वो देखता है कि उसके भाई और दोस्त काफी बड़े संकट में है। वो लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे और अपने बचाव में अपनी डुक्यू को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे होते हैं। फोर्थ तियानजुन कहती है कि आज तुम अपने चाहने वालों में से किसी को भी नहीं बचा सकते। जियोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके 5 फ्लेम के साथ 5 राउंड फायर डिस्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जायंट फायर डिस्क क्रिएट हो जाती है जो तेजी से जूहे की तरफ बढ़ रही थी। पर फोर्थ तियानजुन के लिए यह टेक्निक काफी मामूली थी, जिससे वो धीरे से मुस्कुराई और अपनी ब्लड डीमन हेवनली पाम को एक्टिवेट कर लेती है। काफी सारे पाम एक साथ चक्र की तरह क्रिएट हुए, जिन्हें वो उन डिस्क को रोकने भेजती है। वो सभी ब्लड पाम डिस्क को रोक लेते हैं और तियानजुन के सिर्फ एक कमांड पर वो पाम उस डिस्क को नष्ट कर देते हैं। एक पावरफुल पाम जियोयान की तरफ बढ़ा, जिससे वो बच नहीं पाया और एक तेज विस्फोट हुआ। मेडुसा को काफी दर्द हो रहा था, पर उसे अभी भी उम्मीद थी कि जियोयान उन्हें बचा लेगा और वो जियो को भी हौसला दे रही थी। फोर्थ तियानजुन एक डायन की तरह हंसने लगी और बोली कि आज तुम सभी में से किसी को कोई नहीं बचा सकता। पर तभी उसके नीचे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस एक्टिवेट हो गया, जिसे जियोयान ने पहले ही कंडेंस कर लिया था। वो जान गया था कि वो बिना फायर लोटस के उसे हरा नहीं सकता और उसने मौका देकर उसे फोर्थ तियानजुन पर उसे छोड़ दिया। फोर्थ तियानजुन परेशान थी कि इस लड़के ने 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ मिला लिया है। जियोयान उस एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस को
ऊपर की तरफ भेजता है ताकि यान अलायंस सुरक्षित रहे। फायर लोटस जुए को लेकर आसमान में चला जाता है। फोर्थ तियानजिन इसका सामना नहीं कर पा रही होती और दर्द से तड़पने लगी। एक काफी भयानक विस्फोट होता है। इस एक्सटर्मिनेशन लोटस की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि ये जब पूरी तरीके से खिला तो काफी सारे पहाड़ नष्ट हो गए। ब्लड से सना हुआ सारा आसमान अब साफ हो चुका था। फोर्थ तियानजिन काफी घायल हो गई थी और वो तेजी से नीचे गिर रही होती है। उसे एहसास हो गया कि वो अब जियोयान का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपनी ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने लगी और कहती है कि लड़के तुम बस इंतजार करना, मैं आज अपने इस अपमान की कसम खाती हूँ, तुम्हें इसका बदला अपनी जान से चुकाना होगा। जियोयान चैन की सांस लेता है क्योंकि अब आखिरकार यान अलायंस से खतरा टल चुका था। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। जियोयान अभी भी जुआन नुआंग किले पर मौजूद था। मेडुसा उसके पास आती है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान धीरे से मुंह हिलाते हुए कहता है कि मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हाई बोडोंग जियोयान से बोलते हैं कि यह काफी अच्छी बात है कि तुम वक्त रहते यहाँ आ गए, वरना आज हमारा यान अलायंस प्रोफाउंड लाइन सेक्टर और इन होलो सोल्स के वेनेरेट के हाथों नहीं बच पाता और हम खत्म हो गए होते। जियोडिंग कहता है कि थर्ड ब्रदर लायन सेक्टर के जो लोग जिंदा बचे उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है, अब हमें इनका क्या करना चाहिए। जियोयान कहता है कि जिन लोगों ने सच्चे मन से समर्पण किया यान अलायंस उन्हें स्वीकार करने पर विचार कर सकता है, लेकिन जिन भी लोगों के छिपे हुए बुरे इरादे हैं उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। वो सभी बचे हुए लोग घुटने टेक कर जियोयान को थेस कहते हैं क्योंकि जियोयान ने उनकी जान बख्श दी थी। जियोयान फामा अपने दोनों भाइयों मेडुसा और हाइबोडोंग से कहता है कि आप सभी ने अपने दिल से इस यान अलायंस की हिफाजत की, इसीलिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। हाइबोडोंग कहते हैं कि हम सभी इस यान अलायंस का हिस्सा है, हम जो कुछ भी करते हैं वो यान अलायंस के लिए है, ये हमारी मातृभूमि है, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोयान सोचता है कि मुझे यान अलायंस और जियो फैमिली की रक्षा करने के लिए होलो सोल्स को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, वरना ऐसे ही मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश